क्या मेहनत से ही सिर्फ धन आता है? आपको क्या लगता है? अगर मेहनत से सिर्फ धन आता होता तो हर मेहनती व्यक्ति अमीर होता, हर किसान धनवान होता और हर मजदूर लग्जरी भोग रहा होता। मगर सच ये नहीं है। धन एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा को संभालने के लिए जो शक्ति होती है वो आपकी कुंडली में आपके भाग्य के रूप में बैठी है या फिर ये तंत्र में मिलती है। यही दो माध्यम है जिसके थ्रू आप उस ऊर्जा को संभाल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप इस ऊर्जा को नहीं संभालेंगे, नहीं कंट्रोल करेंगे, तब तक आपके जीवन में धन नहीं आएगा। आप मेहनत करते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। यही वो ऊर्जा है, यही वो शक्ति है जो नारायण की पालन शक्ति में विद्यमान है। यही वो ऊर्जा है जो ब्रह्मा के सृजन शक्ति में विद्यमान है और यही वो ऊर्जा है जो भगवान शिव की संहार शक्ति में विद्यमान है। कौन सी है वो ऊर्जा? वो ऊर्जा है मां चंडिका और हम बात कर रहे हैं चंडिका जयंती के ऊपर। वो दिन जिस दिन ये शक्ति जागृत अवस्था में होती है, यानी कि जब चंडिका जागती है या अगर आपने उन्हें जगा लिया तो आपके जीवन में आपका भाग्य, धन और आपके शत्रु तीनों पूरी तरीके से जागृत अवस्था में आ जाएंगे। यानी कि आपके शत्रुओं का नाश होगा और आपका भाग्य प्रबल होगा, आपके जीवन में धन आएगा। यानी कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं मूलतः वो खत्म हो जाएंगी अगर आपने सही तरीके से, सही विधि से इस दिन को जागृत अवस्था में ले आते हैं मां चंडिका की स्तुति करके। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से देवी का ये उग्र रूप और 10 विद्याओं में से एक विद्या के रूप में जानी जाने वाली माता चंडिका किस तरीके से आपके जीवन को बहुत ही आसानी से बदल सकती है अगर आपने इस ऊर्जा को समझ लिया इस वीडियो के माध्यम से। इसके साथ साथ आप ये समझेंगे कि मां चंडिका को मनाने के वो कौन से उपाय हैं जिसे आप करके अपने जीवन में धन के मार्ग खोल सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो भी पूजा मैं आपको बताऊंगा वो पूजा करने से आपके जीवन में धन ही धन आएगा। नहीं, आपके भाव पर यह निर्भर करेगा कि धन आपके जीवन में कितना अधिक आएगा। अगर आप वो भाव देने में कामयाब हो जाते हैं तो हो सकता है आपके पास इतना धन आ जाए कि आप उसे संभाल भी ना पाए। लेकिन सारा खेल भाव का है और सही विधि का है। विधि बताने का काम मेरा है, मगर भाव आप ही देंगे। बिना भाव के आपको कुछ नहीं मिलेगा और ना ही शास्त्र में ये विदित है। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। एक समय था जब एक तांत्रिक धन अर्जित को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। उसने अपने जीवन में एक ही चीज सीखी थी, क्या कि या तो चंडिका को जगा लो, नहीं तो आपका जीवन सोया हुआ ही रहेगा। इसके अलावा उसने जीवन में अपने कुछ नहीं सीखा था। उसने बस लोगों को एक्सपीरियंस किया। बहुत सारे तांत्रिक साधु आए जिन्होंने देवी की साधना करने की कोशिश की। कुछ को ज्ञान था, कुछ को ज्ञान नहीं था। जिनको ज्ञान था उनको विधि नहीं पता थी और जिनको ज्ञान नहीं था वो अल्प ज्ञान के माध्यम से सिर्फ धन पाने के लालच में, लालसा में वो चंडिका का ध्यान करते थे और देवी की आराधना करते थे, जो कि सही नहीं थी। क्या हुआ? जो उनका जीवन था वो अस्त व्यस्त हो गया, उनका जीवन उलझ सा गया, वो बीमार होने लगे, वो खत्म होने लगे। तब इन सारे लोगों से उसने कुछ चीजें सीखी। क्या सीखा? यही कि हमें कोई भी पूजा, आराधना, अर्चना सही तरीके से जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। और यही कारण था कि उस तांत्रिक ने देवी चंडिका की जो सही विधि थी, सही पूजा का तरीका था, उसको डिकोड कर लिया, जिसके बाद उसके दिन बदल गए और उस व्यक्ति ने, उस तांत्रिक ने जिसकी मदद की उसके भी दिन बदले। इस कहानी का सिर्फ एक ही अभिप्राय है, क्या कि अगर आप कोई भी काम सही विधि से करेंगे, सही नियत और सही भाव के साथ करेंगे तो आपके दिन अवश्य बदलेंगे। लेकिन अगर आपने वो विधि या भाव नहीं दिया
तो कुछ उग्र शक्तियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मां चंडिका, माता चंडिका एक महाविद्या है, और इस महाविद्या की अगर स्तुति और आराधना पूजा आपने सही तरीके से नहीं की तो आपके जीवन में व्यवधान आने तय है, परीक्षाएं आने तय है। मैंने आपको बताया है कि कभी भी कोई भी देवी देवता जब नाराज होते हैं तो वो आपको दंडित नहीं करते हैं। जहां लोग आपको डराते हैं कि आपने ये पूजा की थी, अब देवी नाराज हो गई और आपको वो दंडित कर रहे, नहीं, शास्त्रों में कहीं ये नहीं लिखा है। देवी दंड सिर्फ उनको देती है, देवता दंड सिर्फ उनको देते हैं जो गलत कार्य करते हैं। आपने पूजा अर्चना जो की है, जो स्तुति की है या जो साधना की है, भले आपने किसी भी वश में आके की हो, मतलब कोई भी किसी भी लालच या लालसा में की हो, वो गलत हुई हो, उसके परिणाम स्वरूप आपको सिर्फ और सिर्फ परीक्षाएं मिलेगी और कुछ नहीं। ये वही परीक्षाएं हैं, अगर आप इसमें धोखे से पास हो गए तो आपकी साधना कंप्लीट हो या ना हो, आपको मार्ग मिल जाएगा। किसका मार्ग मिल जाएगा? जो भी चीज आप चाहते हैं। इसीलिए परीक्षाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षाओं से भागने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको परीक्षाओं से डर लगता है तो फिर सही विधि का आप अनुसरण कीजिए और उसके माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तित कीजिए। देवी चंडिका एक ऐसा उग्र रूप है जो आपके जीवन को बना भी सकती है और आपकी पीढ़ियां बिगाड़ भी सकती हैं। इसीलिए बिगाड़ने से फिर से मेरा वही तात्पर्य है कि आपके जीवन में, आपकी पीढ़ियों में इतनी परीक्षाएं आ जाएंगी कि आप लोग देते देते थक जाओगे। आज के समय में जहां 99.9% लोगों का मूड खराब हो रहा है, आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा लोग मूड से प्रभावित हैं। या तो मूड उनकी कुंडली में खराब बैठा है, या तो उन्होंने अपने चुनाव, अपने कर्मों के माध्यम से उसे खराब कर लिया है। नतीजा गलत डिसीजन, नतीजा डिप्रेशन, नतीजा ओवर थिंकिंग। आप देखिए कि आपके घर परिवार में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो फ्रीक्वेंटली गलत डिसीजन लेता होगा और उसके बाद भी उसके अंदर शर्म नहीं होगी। अगर आपके घर में या आपके खुद ऐसे लक्षण है तो आप समझिए कि आपका मूड प्रभावित है। कभी भी कोई भी इंसान अगर गलत डिसीजन लेता है तो वो गलत डिसीजन लेना गलत नहीं है। गलत क्या है? बेशर्मों की तरह से उसका अनुसरण करना, बेशर्मों की तरीके से अपनी गलती ना मानना। बस ये अगर लक्षण आपके अंदर है तो आपका मूड खराब है, या तो नीच का है, या तो आपने उसको गलत कर लिया है, नीच का बना लिया है गलत कर्मों के माध्यम से, जिसकी वजह से लोगों का जीवन आज के समय में प्रभावित हो रहा है, उनके बच्चों का जीवन प्रभावित हो रहा है। और ये होता रहेगा क्योंकि हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह हैं वो तीन ही है, सूर्य, चंद्र और गुरु। गुरु मार्गदर्शन के लिए, चंद्र डिसीजन के लिए और सूर्य व्यक्तित्व के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है, आप इंसान कहलाने लायक नहीं है। अगर आपके जीवन में अगर आपने इनको अपने साथ अलाइन नहीं किया और अगर आपको भाग्यवश ये तीनों ग्रह अच्छे मिले हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि इनको आप सही रखें। आपके पूर्व जन्म के कर्म इतने अच्छे थे जिसकी वजह से आपको ये तीनों ग्रह अच्छे मिले हैं, लेकिन आज के समय में भावुकता के सहारे कह लीजिए या हमारी सराउंडिंग के वजह से हम अपने इन ग्रहों को खराब करते जा रहे हैं। विचार कीजिए कि आपने ऐसे कौन से गलत निर्णय लिए हैं जिसके बाद से आपका जीवन और आपके आसपास के लोगों का जीवन बदल गया है। जिनके जीवन में आपकी इंपॉर्टेंस है, स्पेशली उनके जीवन को जरूर टटोलिएगा। अगर आपको यह एहसास हो जाए तो आज ही से अपनी गलती को सही करने की कोशिश कीजिए और अपने मूड को सही कीजिए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मां चंडिका की। माता चंडिका की पूजा आराधना सरल भी है और कठिन भी। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से जिस भी देवी देवता की जो पूजा विधि बताई है, बहुत सारे लोगों को वो सरल लगती है और बहुत सारे लोगों को वो सही लगती है। सरल और सही में फर्क क्या है? सरल इसलिए जिनको सरल लग रही है वो ये सोच रहे हैं या सोचते हैं कि ये विधि में कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो ये काम नहीं करेगी। मूर्ख हैं आप लोग। और जिनको सही लग रही है वो लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और अपने जीवन में हार्मनी ला रहे हैं। अब हम बताते हैं कि आपको इस दिन क्या करना है। जो लोग इस दिन व्रत रख सकते हैं वो व्रत रखें, लेकिन ध्यान रखिए कि जो भी व्रत रख रहे हैं इस दिन दान जरूर कीजिए। माता दुर्गा के, माता चंडिका के मंदिर जरूर जाइए और उनको चुनरी का भोग जरूर लगाइए, मिश्री का भोग लगाइए और एक दिया जरूर प्रज्वलित कीजिए मंदिर में। मंदिर के प्रांगण में जितने भी भिखारी मिल जाते हैं उनको भोजन जरूर कराना है आपको, अन्यथा आप व्रत मत रखिए। क्योंकि
अगर आप व्रत रख रहे हैं तो उसको पूर्ण करने का दायित्व भी आपका है, और ये दायित्व आपको पूरी तरीके से निभाना होगा। और अगर आप नहीं निभा सकते हैं तो इसको सात्विक तरीके से भी कर सकते हैं। कौन सा है वो सात्विक तरीका? कि आप व्रत ना रखिए, सुबह नहाइए धोइए और दुर्गा जी के दर्शन करके वापस आ जाइए, या अगर आपकी इच्छा है तो एक नारियल भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो जैसा कि मैंने कहा, आपको मंदिर जरूर जाना है, और वहां पर जितने भी बेगर्स हैं, जितने भी मांगने वाले लोग हैं, उनको आप भोजन कराइए। उनकी पसंद का भोजन करा देते हैं तो अति उत्तम। उनको पेट भर भोजन कराइए, उनको कुछ दक्षिणा दीजिए। इससे आपके मार्ग प्रशस्त होंगे और आपके जीवन में हार्मनी आएगी। और क्या कर सकते हैं, रात्रि 12:07 पर आपको एक तांत्रिक उपाय करना है, देवी की त्रिकोण साधना। क्या है वो त्रिकोण साधना? रात को 12:07 पर आपको बैठना है, एक लाल कपड़ा लेना है, 3 लौंग लेनी है, 3 इलायची लेनी है, एक सिक्का लेना है, कुमकुम और हल्दी लेना है। बस ये सारी चीजें आपको लेनी है, और साथ में काजल भी लेना है। क्या करना है, रात्रि 12:07 में आप बैठेंगे, पूरब दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। पूरब दिशा की ओर भी कर सकते हैं और उत्तर दिशा की ओर भी आप अपना मुख कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक आसन बिछाना है, यानी कि कोई भी ऐसी चौकी ले लीजिए, पाटा ले लीजिए, उसके ऊपर जो लाल कपड़ा मैंने बताया है वो लाल कपड़े को बिछाइए। उसको बिछाने के बाद आप कुमकुम और हल्दी से त्रिकोण बनाइए। त्रिकोण बनाने के बाद जो त्रिकोण होगा, उस त्रिकोण के कॉर्नर पे आप वो लौंग, जो 3 इलायची जो मैंने बताई थी, हर 3 कोनों पे एक लौंग और एक एक इलायची आप रखेंगे। बीच में आप सिक्का रखेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल से छिड़काव करेंगे अपने आसपास। और फिर काजल लेके अपनी उंगली पर एक पॉइंट बनाना है, एक टीका बनाना है, और उसको अपने अंगूठे से इस तरीके से टच करना है। प्रॉपर मैनर में आपको इसको टच करके रखना है। और उसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है। रुद्राक्ष की माला नहीं मिलती है तो आप मूंगा की भी माला ले सकते हैं, क्योंकि शक्ति उग्र है, उग्रता ही इनका प्रतीक है। तो आप दोनों में से कोई भी एक माला ले सकते हैं। इसके बाद आप ओम ह्रीम क्लीम चंडिकाय धनम देहि स्वाहा मंत्र का जाप करना है आपको 51 माला। ध्यान रखिए कि जिस समय आप ये जाप कर रहे होंगे, आपको अंदर से उलझन हो सकती है, आपकी बॉडी हीट कर सकती है, आपको डर लग सकता है, आपको बहुत ज्यादा पसीने आ सकते हैं, आपको ये भी हो सकता है कि आपको सफोकेशन होने लगे। सफोकेशन से मतलब मेरा ये है कि हो सकता है आपको ब्रीथ की प्रॉब्लम आ जाए। अगर ऐसे कोई सिम्टम मिल रहे हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपना जाप आपको पूरा करना है। मतलब साफ है कि आपकी पूजा कंसीडर हो रही है, क्योंकि देवी का रूप उग्र है। वो आपकी परीक्षा ड्यूरिंग द पूजा जरूर लेंगी, और इससे आपको घबराना नहीं है। जब तक आपके अंदर डर रहेगा, कोई भी सिद्धि, कोई भी साधना आपकी सक्सीड नहीं हो सकती। इसलिए इससे आपको घबराना नहीं है। जितने भी पॉसिबल सिम्टम्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा और अगर आपके घर में कोई तंत्र बाधा होगी, कोई प्रेत बाधा होगी, तो वो भी सामने आके आपको डराने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपके इस जाप के माध्यम से उसको दिक्कत होगी और वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा या लगाएगी, आप ये जाप ना कर पाए। हो सकता है आपको कुछ दिखाई देने लगे धुएं के माध्यम से, हो सकता है आपको कुछ ऐसा समझ में आने लगे साय के माध्यम से, तो आपको घबराना नहीं है। देवी को ही अपने मस्तिष्क में धारण कर कर आपको ये जाप कंटिन्यू करना है। आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, मगर आपको डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है, आपको धन प्राप्त हो सकता है। ये सिद्धि ऐसी है जो आपके जीवन में धन के मार्ग को अवश्य खोलेगी। और अगर आपके जीवन में शत्रु आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो उनका भी आपके जीवन में वो भी शांत हो जाएंगे, उनका भी अंत आप जरूर देख पाएंगे। ध्यान रखिए कि देवी की जो ये पूजा है आपको भाव के साथ करनी है। भाव ही उत्तम ही होगा, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप कर सकते हैं रात्रि मौन साधना। क्या है ये मौन साधना? आपको एक दिया प्रज्वलित करना है और आंखें बंद कर कर अपने मस्तिष्क में त्रिकोण साधना है। यानी कि जो त्रिकोण आपने लाल कपड़े में बनाया था, वही त्रिकोण आपको अपने माथे के बीचों बीच में कल्पना करके बनाना है और उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। जैसे ही आप ये करेंगे, साधना में आप जाएंगे, उसको देखने की कोशिश करेंगे, मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर उसके अंदर एक रेड कलर की आपको लाइट प्रज्वलित होती दिखाई देगी। आपको लगेगा कि वो विजुलाइज है, ठीक है। और इसको देखने के बाद जब जैसे जैसे आप इसके ऊपर फोकस करते जाएंगे,
आपके बॉडी में एक कंपन स्टार्ट हो सकता है। उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ये क्रिया कम से कम आपको 1.25 घंटे तक करनी है। यानी कि 1.25 घंटे तक आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है और इस बिंदु पर, जो भी मैंने अभी आपको बताया, माथे के बीचों बीच में नासिका के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। ये अगर आप कर पाने में कामयाब हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में अगर कोई अनहोनी होने वाली होगी वो आपको दिखाई देने लगेगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी दुविधा में फंसते हैं और देवी के इस रूप को ध्यान करके और यही त्रिकोण साधना करते हैं तो 10 मिनट के अंदर आप उसमें क्लियरिटी मिल जाएगी। मगर जितना सरल ये दिख रहा है कि 1.25 घंटे की मौन साधना, इतना सरल ये है नहीं, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े लोग ये करने की कोशिश किए, मैंने खुद कोशिश की है, मैं नहीं कर पाया हूँ। इसलिए आपके लिए ये आसान नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आपका मूड बहुत अच्छा हुआ तो आप ये कर लेंगे। इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मैंने भी बहुत सारी पूजाएं वगैरह की हैं जो मैं कर पाने में कामयाब रहा हूँ, लेकिन ये वाली अभी तक मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। मैक्स टू मैक्स में 1 घंटे का टाइम निकाल पाया हूँ, 1.25 घंटे का टाइम मैं अभी भी ब्रीच नहीं कर पाया हूँ। हो सकता है आपको इसमें 2-4 बार का समय लग जाए, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जिस समय आपने इसको डिकोड कर लिया, सच्चाई आपसे दूर नहीं रह पाएगी। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि ये साधना कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं आपको अपना रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये पूजा मैंने खुद की है और मुझे पता है कि इस पूजा में कितनी शक्ति है। मैंने आज से पहले आपको कभी ये नहीं बताया कि कौन सी पूजा कौन सी सिद्धि के लिए मैंने काम किया है, कोशिश की है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप लोगों के जीवन में अगर आएगा तो आपके जीवन में एक क्लैरिटी आएगी, जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन में आज के समय में धन हो या ना हो, मार्ग आपको सही दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, लेकिन आपके जीवन में कम से कम क्लैरिटी आनी चाहिए, फॉर्मेशन आनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपका माइंड फर्म नहीं होगा तब तक आपके डिसीजन फर्म नहीं हो सकते। इसीलिए आपको ये जानना और समझना चाहिए कि ये पूजा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और ये चंडिका जयंती जो कि 1 मई को पड़ रही है, इस दिन आप ये पूजा करके बहुत आसानी से माँ चंडिका को मना सकते हैं और इस ऊर्जा को जागृत अवस्था में ला सकते हैं। देवी की ये जागृत अवस्था आपके पूरे जीवन को बदलने का साहस रखती है, शक्ति रखती है, और इस शक्ति को अपने नियंत्रण में लेना, अपने पक्ष में रखना आपका कर्तव्य बनता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको एक और मंत्र बता रहा हूं, वो आपको करना है। कौन सा है वो मंत्र? द्वादशाशु विधाशु चंडिका सिद्धिदायिनी ब्रह्म तारणाम ब्रह्मनाशा सर्व सिद्धि प्रदायिनी। इस मंत्र का जाप करना है आपको, मात्र 1 माला। और जैसे जैसे आप ये जाप करेंगे वैसे वैसे आपके अंदर भाव होना चाहिए, और ये जाप पूरा होते होते हो सकता है आपके आंखों से आंसू आने लगे। और अगर ऐसा होना संभव हो जाता है तो समझिए कि ये मंत्र स्वीकार हो गया है और आपका दिन परिवर्तित होने में अब ज्यादा समय नहीं है। इसीलिए ये चीज आपको जरूर करनी चाहिए, ये पूजा जरूर करनी चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, जो लोग रात्रि त्रिकोण साधना नहीं कर सकते हैं, जो लोग तंत्र साधना नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। कब करना है? आप तीनों संध्याओं में से किसी भी संध्या में कर सकते हैं। अब 3 संध्या क्या होती हैं, हमारे वीडियो में जाके देखिए, मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने तीनों संध्याओं का वर्णन किया है। नहीं तो आप इंटरनेट से गूगल कर सकते हैं और उसके माध्यम से जान सकते हैं। और अगर आपके जीवन में तंत्र से संबंधित कोई दिक्कत है या आप सिद्धि के इच्छुक हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से इस दिन का यूज करके आप अपने जीवन में सिद्धियां पा सकते हैं। और जब तक चंडिका नहीं चाहेंगी तब तक आपके जीवन में सिद्धि नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि माँ चंडिका की जो ऊर्जा है वो ब्रह्मा की सृजन शक्ति में और विष्णु की पालन शक्ति में और श्री शिव के संहार शक्ति में विद्यमान है। जितनी भी साधनाएं होती हैं, जितनी भी सिद्धि होती हैं, उस सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ऊर्जा बनकर माँ चंडिका ही बैठी हुई है। इसलिए अगर आपके जीवन में माँ चंडिका नहीं अलाइन है आपके साथ में तो आपको वो सिद्धि नहीं मिल सकती, और अगर मिल गई तो आप उसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। दोनों ही सूरतों में नुकसान आपका है। इसलिए माता चंडिका के शरण में आपको जाना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी तो कुल देवी ही माता चंडिका है, और जिनकी माता चंडिका कुल देवी है उनको तो ये पूजाएं अवश्य करनी चाहिए। जो मैंने मंत्र अभी बताया है उस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए।
कालांतर में भी ये दिखाया गया था और ये बताया गया था, लिंग पुराण में भी ये विद्यमान है कि किस तरीके से प्राचीन काल में ऋषि मुनि ने जब सिद्धि लेते थे या गुरु बनाते थे तो माता चंडिका का बहुत अहम रोल होता था। और यही रोल, यही उनकी ऊर्जा ही हमें आज तक संभालती आई है। और इसके अलावा ये जो ऊर्जा है, अगर ये आपके साथ में विद्यमान हो जाती है तो आप अपनी पीढ़ियों तक का जीवन सुव्यवस्थित कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो मैंने माता चंडिका के बारे में आपको बताया है, उनकी उस ऊर्जा का जो मैंने रूप दिखाने की कोशिश की है वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपके जीवन में भय है, शत्रु भय है या फिर धन का अभाव है तो आपको माता चंडिका की शरण में अवश्य जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप डरते हैं, रात्रि में डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं तो भी आपको माता चंडिका की शरण में जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं या आप डर की वजह से नहीं ले पा रहे तो भी आपको माता चंडिका की शरण में जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कोई गलती कर दी है और उस गलती की वजह से आपका पूरा का पूरा जीवन एक क्वेश्चन मार्क बनकर रह गया है, तब भी आपको माता की शरण में जाना चाहिए। एक बात और जो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको किसी भी फेज में अपनी जीवन में अपनी गलती का एहसास होता है तो क्षमा मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक आपके जीवन हो सकता है ब्लॉक रहे। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी से ऐसी गलती भी हो जाती है जहां पर उसके जीवन में माफी की गुंजाइश नहीं होती है और आप वहां पर एक और बड़ी गलती कर देते हैं कि आप अहम में रहते हैं, आप पश्चाताप नहीं करते हैं। ये आपके जीवन में आपके पितृ बन सकते हैं, ये आपके जीवन में अगले जन्म में संतान बन सकती है, जिससे आपका का पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। ये पाप कुछ ऐसे होते हैं जो आपके कुल के देवी देवता को भी ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए आपको इनको समझना होगा। कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने में लोगों के जीवन में जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है कि वो पाप कितना बड़ा हो गया है। हो सकता है देखने में वो गलती छोटी लगे, हो सकता है वो चुनाव छोटा लगे, लेकिन उसका जो परिणाम है वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस चेतने की जरूरत है। मेरा अभिप्राय यहाँ पर आपको चेताना है, ना कि डराना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सिद्धि से रिलेटेड अगर आपका कोई रुझान है, आप जानना चाहते हैं या करना चाहते हैं और हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है जिसे आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो अभी आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतने ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।